नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज और आप सुन रहे हैं क्रेजी हॉरर मेरे यानी कि देवराज के साथ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहां बहुत से लोग खो गए, यहां तक कि यूएफओस और बिगफुट के देखे जाने का दावा भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बेनिंगटन ट्रायंगल की। बेनिंगटन ट्रायंगल का जंगल एक ऐसी जगह जो अपने अनोखे रहस्यों के लिए मशहूर है। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में एक बार प्रवेश करता है फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज बेनिंगटन जंगल के गाइड मीडी ने अपने साथ 4 शिकारियों को ले जाने का फैसला किया है। दोस्तों, मीडी, जिसे लोग बेनिंगटन के बाबा भी कहते हैं, जंगल का हर कोना जानते हैं। मीडी की उम्र करीब 60 साल है। दिखने में लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा आदमी। उसे बचपन से ही एडवेंचर्स का बहुत शौक था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एडवेंचर उसके जिंदगी का आखिरी एडवेंचर भी हो सकता है। वो चारों शिकारी अपने बंदूक और हिम्मत के साथ जंगल की गहराइयों में कदम रखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर एक शिकार तक सीमित नहीं रहेगा। दोस्तों, जंगल के हर एक मोड़ पर उनके लिए अलग अलग खतरा इंतजार कर रहा था। वो आगे बढ़ने लगे। वो दिन भर जंगल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कुछ अजीब नजर नहीं आया। कुछ देर बाद दोपहर हो गई। अचानक से एक अजीब से जानवर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वो जानवर कुछ शेर जैसा दिख रहा था। उसका सर शेर जैसा था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल सफेद और पूरे शरीर पर काले दाग थे, और दांत शेर की तुलना में बहुत बड़े और नुकीले थे। सिर्फ उन शिकारियों की बंदूक और हिम्मत की वजह से वो सब सुरक्षित रहे। शिकारियों ने एक के बाद एक हवा में गोली चलानी शुरू कर दी। उस जानवर ने एक शिकारी के ऊपर झपट्टा मार दिया। उस शिकारी की बंदूक झट से नीचे गिर गई। तभी दूसरे शिकारी ने गोली चला दी। वो गोली उस जानवर को छू कर निकल गई। वो जानवर भी भाग गया, और जाते जाते उस जानवर ने शिकारी के गले पर अपने पंजों का निशान छोड़ दिया। वो लोग चलते रहे। ऐसे चलते चलते रात हो गई। दोस्तों, उन लोगों ने जंगल के एक जगह पर टेंट लगाकर रात गुजारने का फैसला किया। वो 5 लोग बॉन फायर जला के एक जगह पर बैठे हुए थे। दूर जंगल से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एक शिकारी ने कहा, मीडी बाबा, सुना है आप 60 साल के हैं, कहीं आप ही ना गुम हो जाओ इस जंगल में। मीडी ने हल्की हंसी के साथ कहा, बेटा, जंगल को समझना पड़ता है। मैं इसके हर एक कोने कोने से वाकिफ हूँ, और एक बात याद रखना, ये जंगल अपने अनजाने मेहमानों को पसंद नहीं करता। दोस्तों, उस रात सब कुछ ठीक था, लेकिन एक अनजान खतरा सबके दिलों पर छाया हुआ था। सुबह हो गई, और सुबह का मंजर कुछ अलग ही था। मीडी अपनी जगह से गायब था। सब लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि मीडी खो गया था, और वो ही इस जंगल को अच्छी तरह से जानता था। सब शिकारियों ने मीडी को बहुत ढूंढने की कोशिश की। एक शिकारी ने चिल्लाकर कहा, मीडी बाबा, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। लेकिन मीडी का कोई अता पता नहीं था, और कहीं पर उसका कोई निशान भी नहीं। दूसरे शिकारी ने कहा, क्या ये वही रहस्य है जिसके बारे में लोग कहते हैं, जो एक बार गया कभी वापस नहीं आया? शिकारियों ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मीडी का कोई पता नहीं चला। और तभी उनको एक पुरानी सी गुफा दिखी। उन लोगों ने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाने से पहले उन लोगों ने
पेड़ की लकड़ी से 4 मशालें जलाई। उन्हें लगा अंदर कोई खतरनाक जानवर हो सकता है, इसीलिए उन चारों ने अपनी बंदूक से एक एक फायर किया। फायर करते ही अंदर से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आने लगे। फिर वो लोग अपनी मशालों के साथ आगे बढ़ने लगे। उनकी मशालों की वजह से अंदर चारों तरफ रोशनी हो गई। तभी उन्हें एक कंकाल दिखा। थोड़ी सी नजर और घुमाते ही उन्हें कई और कंकाल दिखे और एक लोहे का बक्सा मिला। उस बक्से पर एक शेर का मुंह बना हुआ था और उसके पास एक अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ था। दोस्तों, उस बक्से को लेकर वो लोग बाहर आने लगे। तभी वो मजबूत चट्टानों की गुफा गिरने लगी। उन्होंने जल्द से जल्द वहां से निकलने का फैसला किया। उस बक्से को लेकर वो लोग बाहर निकलने में सफल हो गए। दोस्तों, एक शिकारी ने कहा, आखिर ये कैसा बक्सा है? मैंने ऐसा बक्सा पहली बार देखा। फिर उन्होंने उस बक्से को खोलने की कोशिश की। बक्से में एक ताला लगा हुआ था। एक गोली चलाते ही वो ताला खुल गया। उन लोगों ने जैसे ही वो बक्सा खोला, उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। उस बक्से के अंदर बहुत सारे हीरे और एक किताब मिली। उन्होंने किताब को पढ़ा, जिस पर लिखा हुआ था, जो भी इस जंगल के रहस्यों को समझने की कोशिश करेगा वो खुद एक रहस्य बन जाएगा। एक शिकारी ने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास है? मीडी बाबा को ढूंढना बहुत जरूरी है। और तभी एक अनजान आवाज ने उन्हें पुकारा, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, चले जाओ। दोस्तों, शिकारियों ने बॉक्स को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल एक भूल भुलैया बन चुका था। हर रास्ता उन्हें उसी गिरी हुई चट्टान के पास लेकर आ रहा था। दूसरे शिकारी ने कहा, ये जंगल हमसे खेल रहा है। एक शिकारी तो रोते रोते कहने लगा, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना हम भी मीडी बाबा की तरह ही गुम हो जाएंगे। जंगल ने उन्हें एक बार फिर घेरा और इस बार एक पुरानी आवाज गूंज उठी। अचानक से मीडी की आवाज गूंज उठी थी। दोस्तों, उसने कहा, मैं इस जंगल का हिस्सा हूं और तुम भी बन जाओगे। दोस्तों, शिकारियों ने अपनी सारी ताकत जोड़कर एक बार फिर भाग दौड़ की, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि जंगल उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। हर पेड़, हर पौधा उन्हें जंगल का हिस्सा बनाने को बेचैन था। एक शिकारी ने चिल्लाकर कहा, हमें बचना होगा। और फिर एक के बाद एक सब जंगल के अंदर समा गए। दोस्तों, बाद में सिर्फ उनका एक टेप रिकॉर्डर मिला, जिसमें एक आखिरी आवाज थी, और वो आवाज थी मीडी की। बेनिंगटन ट्रायंगल अपने मेहमानों को कभी वापस नहीं करता। दोस्तों, कहते हैं इंसान की हद से ज्यादा क्यूरियोसिटी कभी कभी उसका दुश्मन बन जाता है। कुछ राज को राज ही छोड़ देना चाहिए। हर रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होता। बेनिंगटन ट्रायंगल का जंगल आज भी वही है, और जो भी उसके अंदर जाता है सिर्फ एक कहानी बन के रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे क्रेजी हॉरर मेरे यानी कि देवराज के साथ। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, ये बात आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।